बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसील पास होंगे। आज मंडे फर्स्ट डे वर्किंग है। पास्ट में जो वीक गुजरा उसमें क्या हालात थे, एक चीज़ में आपको खुशैन जो बात है वो बताता चलूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर ट्रांजैक्शन जो है दोबारा से शुरू हुई है। फेज़ 10 ने रेट रिवर्स किए और उसमें ट्रांजैक्शन स्कोर है, रेट रिवर्स हुए, लेकिन लोग अब लेना चाह रहे हैं चीज़ें। काफ़ी मसाइल थे कि लोग आ ही नहीं रहे थे इस फील्ड में, दोबारा से इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि दोबारा से इस सेक्टर के अंदर लोग पैसा लगाना चाहते हैं और उनको ये सेंस है कि लॉन्ग टाइम के लिए रियल एस्टेट सेक्टर कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे काफ़ी सर्कल हैं, घूम रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ गोल्ड का मशवरा दे रहे थे, कोई डॉलर्स का मशवरा देते हैं, कुछ बैंक का मशवरा देते हैं। हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं अपनी फील्ड के बारे में बात कर सकता हूँ, तो मेरी फील्ड जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। तो उसके अंदर मैंने बताना है आपको कि यहाँ पे आप अगर 5 साल के लिए पार करते हैं अपनी पेमेंट, तो यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है कंपेयर टू अदर। किसी भी जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कितना बेनिफिट आपको आ सकता है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ 22 ईयर्स आगू हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें ये इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे बैठ के बात करता हूँ कि यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा होगा। बातें सुनने को हमें भी मिलती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप गलत बयान नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे, जो भी बात है। हमने बात करनी अपनी फील्ड के हिसाब से कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 5 साल बाद क्या होगा। अभी मैं आपको बता दूँ 2025 में, 2024 एंड होगा, 25 का पूरा साल गुजरेगा, तो उसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर आप जाना शुरू हो जाएगा। IMF के साथ क्या मसाइल है, क्या मसले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने देखना है कि पाकिस्तान के मारूसी हालात को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशंस क्रिएट होगी, रियल एस्टेट सेक्टर किस तरफ जाएगा, आबादी का तनासुब कितना बढ़ रहा है। स्पेशल लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, शहर कितना तेज़ी से फैल रहा है, लोकल सोसाइटीज़ के अंदर भी इतनी तेज़ी से लोग जा रहे हैं। तो ये तो डिफेंस है। डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और उठा रहे हैं, उठाया है अभी, क्योंकि ये टाइम जो है ये डाउनफॉल का था। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा आपको बताना है कि आप परचेज़ करें, ना कि जब पीक मार्केट हो रही होती है उस टाइम आप परचेज़ करें। आपको कास्ट ज़्यादा होती है, प्रॉफिट कम होता है। इस वक्त आपको बेसिक कास्ट कम पड़ेगी और प्रॉफिट आपका ज़्यादा आएगा। रफली आपको बताते चलूँ कि किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शेप है रियल एस्टेट सेक्टर के मुख्तलिफ हैं। आप प्लाजा बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, उसको रेंट आउट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। आप घर बना सकते हैं, उसको रेंट आउट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, रेंट उसका ले सकते हैं पर मंथ, उसको सेल करके उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। आप कोई प्लॉट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल फाइल्स के अंदर आप जा सकते हैं, रेजिडेंशियल फाइल्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये सेक्टर जो है वो फेज़ 10 आता है। तो फेज़ 10 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 9 प्रिज्म बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त की है। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 9 प्रिज्म से बेहतर इन्वेस्टमेंट लाहौर में नहीं, मुझे पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। इतनी बेहतरीन पूरे पाकिस्तान में कोई जगह हो जो बिल्कुल पीक हो, सामने नज़र आ रही हो, उसका वजूद हो, अच्छी लोकेशन रखती हो, और डेवलपमेंट के तो तब बहुत टाइम लगेगा, वो हुई है, बस पोजेशन आना है, लोग तेज़ी से घर बनाएंगे, वहाँ पे ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल हम देखते हैं बाकी DHS को, DHA मुल्तान में भी रेट अच्छे खासे कम हुए हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहावलपुर अच्छा है वो, उसमें भी कर सकते हैं। बट लाहौर के बाद अगर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ तो मुल्तान के ऊपर देता हूँ। मुल्तान में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुल्तान के स्पेशल जो लोकल पर्सनस हैं उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्यूचर में वो रेजिडेंशियल हवाले से वो हब होगा और एक ब्रांड होगा, लोग लाइक करेंगे, लोग नाम लेंगे कि हम DHA में रह रहे हैं। तो ये शुरू में मसाइल होते हैं, शुरू में आबादी कम होती है, जब वो बढ़ना शुरू हो जाती है फिर रेट कैपेसिटी से निकल जाते हैं। इस वक्त वहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जनूबी पंजाब के लिए। मैं टोटली के लिए कहता हूँ कि जो मुल्तान के अंदर DHA इतना बेहतरीन डेवलप हुआ है और सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। लाहौर के अंदर तो फिर ऑलरेडी इनके बाकी फेजेस भी हैं एग्जांपल के लिए कि वहाँ पे कितने लोग आबाद हैं, कितने बिजनेस कम्युनिटी है, कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है। अभी राया को देख लें, राया के साथ जो बन रहा है। तो डिफेंस लाहौर को तो अब वो
एडवर्टाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या बनेगा, फ्यूचर इसका कैसे होगा। बट मुल्तान के लिए हम बताते हैं, बावलपुर के लिए बताते हैं, बाकी सिटीज़ में कि ये चीज़ जब मिच्योर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कितना फ़ायदा हो जाता है। बाकी फेजेस के वाले से बता दूँ, 7 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, फ़ायदा कम होगा। नाइट विज़न में बहुत ज़बरदस्त टाइम है, दोबारा कहता हूँ कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फेज़ 10 के अंदर बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये वीकली अपडेट थी। हमारा खुशैन बात ये कि कारोबार में दोबारा से बेहतरी आना शुरू होगी, दोबारा से इंशाल्लाह रौनकें बहाल होंगी और आप लोगों को सरमाया आप जो आपने लगाया होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो तो हमें खुशी होगी। हमारा भी बिज़नेस आप लोगों के साथ वाबस्ता है। हम जो टैक्सेस के ऊपर फाइट करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, हम जो मार्केट की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो काम करना है वो आप लोगों को आगाही देना होता है। कभी कभार होता है कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, माहौल ही तब्दील हो जाता है, तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर में अगर दबाव आता है तो वो हमारे पास में नहीं। बट हमने आपको रियलिटी बता रहे होते हैं, फिजिक्स के हवाले से, माहौल के हिसाब से। एकदम चेंज हो जाए तो उसका हमें भी पता नहीं होता, आपको पता है आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला बेहतर करे, सबके लिए दुआएं। 0322888849 मेरा नंबर है। कोई भी क्यूरीज होती है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान पूरे में तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।